हफ्तुम रियाजी का सबक नंबर 6 कुव्वत नुमा। इसमें इब्तिदाई मालूमात जो है मिसाल के तौर पर दिया गया है कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 की 4 मरतबा आपस में ज़रब, इसको हम मुख्तसर सूरत में लिख सकते हैं 2 की कुव्वत 4। इसे पढ़ेंगे हम 2 की कुव्वत 4। यहाँ पे एक बात समझ ले, 2 की कुव्वत 4 में 2 कायदा है और 4 उसकी कुव्वत है। 2 कायदा है और 4 उसकी कुव्वत है। तो ज़रब की सूरत में अगर एक ही अदद की कई बार ज़रब हो तो उसको हम कुव्वत नुमा की सूरत में लिख सकते हैं। आगे इसकी मालूमात 2 की कुव्वत 4, इसका मतलब अगर इसको तौसीही सूरत करना है इसकी तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 की 4 मरतबा आपस में ज़रब, ये उसका मतलब है। उसकी अगर कीमत मालूम करना है 2 की कुव्वत 4 की तो 2 को 4 मरतबा आपस में ज़रब करना होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की कुव्वत 4 की कीमत है 16। उसी तरह इसमें एक बात ज़हन नशीन रखे कि अगर मनफी अदद हो, मिसाल के तौर पर मनफी 2 है, इसका कुव्वत नुमा अगर जुफ्त अदद है तो हासिल ज़रब और इसकी कीमत वो मुस्बित आएगी। जैसे इसका कुव्वत नुमा अगर 6 है, 6 ये एक जुफ्त अदद है, जब हम इसकी ज़रब करेंगे मनफी 2 की 6 मरतबा जब हम ज़रब करेंगे, इसकी जो भी कीमत आएगी ज़रब करने के बाद, ये हमारा हासिल ज़रब या जवाब या उसकी कीमत ये मुस्बित अदद होगा, ये मुस्बित अदद होगा। हालांकि मनफी 2 की कुव्वत यहां पर 6 है। उसी तरह अगर मनफी 2 इसका कुव्वत अगर ताक अदद हो, इसकी कुव्वत अगर ताक अदद हो, मिसाल के तौर पर मनफी 2 ज़रब मनफी 2 ज़रब मनफी 2, मनफी 2 है उसकी कुव्वत ताक अदद है तो हासिल ज़रब मनफी अदद होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मनफी 8। इन दो बातों का ख्याल रखना है कि कायदा अगर मनफी है और कुव्वत नुमा जुफ्त अदद है तो उसकी कीमत मुस्बित होगी। कायदा अगर मनफी है, उसका कुव्वत नुमा अगर ताक अदद है तो उसकी कीमत मनफी अदद होगी। कुव्वत नुमा को अंग्रेजी में इंडाइसिस कहते हैं। और अभी हमने देखे कायदा, उसके बाद कुव्वत। तो कायदे को अंग्रेजी में बेस कहते हैं और कुव्वत को अंग्रेजी में इंडेक्स कहते हैं। अंग्रेजी में उसका जो तलफ्फुज है, अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, इन चीजों को हमें ज़हन नशीन रखना चाहिए। अब देखेंगे हम कुव्वत नुमा के उसूल जो इस सबक के अंदर दिए गए हैं। कुव्वत नुमा के उसूल। लॉज ऑफ इंडाइसिस, लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो पहला उसूल है ज़रब का उसूल। मिसाल के तौर पर 3 कायदा है और इसका कुव्वत नुमा है 4, ज़रब 3 की कुव्वत 2 बराबर 3 की कुव्वत 4 जमा 2 बराबर 3 की कुव्वत 6। ये हमारा उसूल है। उसूल ऐसा है कि कायदा यकसा हो तो कुव्वत दरमियान में ज़रब का अमल हो, कायदा यकसा हो दरमियान में ज़रब का अमल हो तो कुव्वत की हम यहां पर जमा करेंगे। ये पहला उसूल है, यकसा कायदा हो दरमियान में ज़रब का अमल हो तो कुव्वत की जमा करेंगे।
अब जमा ही क्यों करेंगे उसकी वजाहत हम देख लेते हैं। ये पहला उसूल हमें जहन नशीन रखना है। यकसा कायदा हो, दरमियान में जरब का अमल हो, तो कायदा हम एक लिखेंगे और कुव्वत पे जो आदत दी हुई है उनकी हम जमा करेंगे। अब जमा ही क्यों करते हैं तो उसकी वजाहत इस तरह है कि 3 की कुव्वत 4 का मतलब है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 की 4 मरतबा आपस में ज़रब, दरमियान में ज़रब है, 3 की 2 मरतबा आपस में ज़रब। अब यहां पर देखेंगे हम कि 3 की तो यहां देखेंगे हम 3 की 6 मरतबा आपस में ज़रब है। यहां पर लिखा गया है 3 की कुव्वत 6, और यहाँ पर उसूल के मुताबिक जो हमने हल निकाले हैं वहां पर कीमत आई है उसकी 3 की कुव्वत 6। तो ये हमारा पहला उसूल है और उसकी वजाहत भी हमने यहाँ देखी है कि कायदा एक जैसा हो, दरमियान में ज़रब का अमल हो, तो कुव्वत की हम जमा करेंगे। दूसरा उसूल है तकसीम का उसूल। दूसरा उसूल है तकसीम का उसूल। फर्ज कीजिए 5 की कुव्वत 6 तकसीम 5 की कुव्वत 3। तो उसूल के मुताबिक कायदा एक जैसा हो, दरमियान में तकसीम का अमल हो, तो कुव्वत नुमा वाले जो आदद है उनकी हम तफरीक करेंगे। 5 की कुव्वत 6 वज़ा 3 बराबर 5 की कुव्वत 3, ये हमारा हासिल जवाब। अब तकसीम के अमल में तफरीक ही क्यों करेंगे तो इसकी वजाहत भी हम देखेंगे कि 5 की कुव्वत 6 तकसीम 5 की कुव्वत 3, इस तरीके से भी हम तकसीम के अमल को लिख सकते हैं। 5 की कुव्वत 6 का मतलब है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 की 6 मरतबा आपस में ज़रब बटे 5 की कुव्वत 3 का मतलब है 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 की 3 मरतबा आपस में ज़रब। तकसीम कर देंगे हम 5 का 5 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 5 का 5। देखिए यहाँ पर क्या बाकी बचा है, 5 की 3 मरतबा आपस में ज़रब बाकी बची है। इसको हम मुख्तसर सूरत में इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की कुव्वत 3। तो ये तौसी सूरत करने के बाद में हासिल जवाब आया है हमारा 5 की कुव्वत 3, और उसूल के मुताबिक भी देखिए जवाब हमारा 5 की कुव्वत 3। तो तकसीम का ये उसूल है। इस उसूल के अंदर कायदा एक जैसा हो, दरमियान में तकसीम का अमल हो, तो कुव्वत की हम तफरीक करेंगे। ये होगा हमारा उसूल नंबर 2। अब देखेंगे हम उसूल नंबर 3। किसी भी अदद का कुव्वत नुमा अगर सिफर हो तो उसकी कीमत 1 होती है। कोई भी अदद हो उसका कुव्वत नुमा अगर सिफर है तो उस पूरे अदद की कीमत 1 होगी। 100 की कुव्वत सिफर बराबर 1, 1 की कुव्वत सिफर बराबर 1, 1 की कुव्वत सिफर ये भी 1, मनफी 5 की कुव्वत सिफर ये भी 1, कीमत 1 होगी। कुव्वत अगर सिफर है तो उसकी कीमत 1 होगी। अब वो 1 क्यों होगी उसकी वजाहत देखेंगे हम। फर्ज कीजिए 100 की कुव्वत 3 तकसीम 100 की कुव्वत 3। अभी हमने उसूल नंबर 2 देखे थे तकसीम का उसूल, कि कायदा अगर एक जैसा हो, दरमियान में तकसीम का अमल हो, तो कुव्वत की हम तफरीक करेंगे। उसूल के मुताबिक 100 की कुव्वत 3 वज़ा 3, यहां पर बाकी बचा है हमारा 100 की कुव्वत सिफर। यह आ गया हमारी मसावत नंबर 1। उसूल के मुताबिक हमने हल किए तो जवाब आया है हमारा 100 की कुव्वत सिफर। अब इसी सवाल को हम तकसीम के तरीके से हल करेंगे। 100 की कुव्वत 3 बटे 100 की कुव्वत 3, 3 मरतबा 100 की आपस में ज़रब, नसब नुमा में भी 3 मरतबा 100 की आपस में ज़रब, 100 का 100 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 100 का 100, यहां मुख्तसर कर दिया हमने कसर। अब जवाब क्या बाकी बचता है वो देखेंगे हम।
एक एकाएक एक एकाएक, नसबनुमा में एक एकाएक एक एकाएक एक एकाएक। नसबनुमा में एक हम लिखते नहीं, अदद के नसबनुमा में एक होता है। तो यहाँ हासिल जवाब आया हमारा एक। ये होगी हमारी मसावत नंबर 2, इबारत नंबर 2। अब देखिए इबारत नंबर 1 में जवाब आया था हमारा 100 की कुव्वत सिफर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 100 की कुव्वत सिफर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यह बात वाज़ेह हो गई कि कोई भी अदद हो उसकी कुव्वत अगर सिफर है तो उसकी कुल कीमत 1 होगी। ये हो उसूल नंबर 3। उसके बाद देखेंगे हम उसूल नंबर 4। फर्ज कीजिए m की कुव्वत -2 बराबर 1 बटे m की कुव्वत 2। किसी भी अदद का कुव्वत नुमा अगर मनफी अदद है, उसको अगर मुस्बित अदद बनाना है तो उसको 1 के नसबनुमा में ले जाकर हम उसको मुस्बित बना सकते हैं। 1 के नसबनुमा में उस अदद को लिखना होगा। अब ऐसा क्यों, उसकी वजाहत देखेंगे हम। फर्ज कीजिए m की कुव्वत 2 तकसीम m की कुव्वत 4। ये हमारे पास में मिसाल है। तकसीम का उसूल हम इस्तेमाल करेंगे। m की कुव्वत 2 वजा 4, दरमियान में तकसीम का अमल है और हमारा कायदा एक जैसा है। m की कुव्वत 2 में से 4 वजा नहीं होते। छोटे अदद में से जब हम बड़ा अदद तफरीक करते हैं तो सही आदत की तफरीक का उसूल यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम। 4 में से 2 तफरीक करेंगे और मनफी अलामत लगाएंगे। यहाँ हमारा हासिल जवाब आया है m की कुव्वत -2। ये हमारा जवाब हमको यहाँ मिल चुका है, m की कुव्वत -2। अब इसी सवाल को हम शुमार कुनिंदा नसबनुमा वाली कसर में हल करके देखेंगे, तकसीम करेंगे। m की कुव्वत 2 का मतलब है m ज़रब m बटे m की कुव्वत 4 का मतलब है m ज़रब m ज़रब m ज़रब m। m से m एकाएक m एकाएक, क्या बाकी बचा है? 1 एकाएक बटे m ज़रब m का मतलब है m की कुव्वत 2। यहाँ पर हमारी दूसरी इबारत में जवाब आया है 1 बटे m की कुव्वत 2। तो ये वजाहत से हमारे समझ में आ गया होगा कि मनफी कुव्वत नुमा अगर है उसको मुस्बित कुव्वत नुमा बनाना है तो उसको हमें 1 के नसब नुमा में लिखना होगा। ये हो गया हमारा उसूल नंबर 4। अब देखिए हमारा उसूल नंबर 5। फर्ज कीजिए 5 की कुव्वत 2, 5 की कुव्वत 2 कौस की कुव्वत 6। इस तरीके का सवाल है। कुव्वत नुमा पर कुव्वत नुमा है तो उसूल के मुताबिक कुव्वत की ज़रब होगी 2 ज़रब 6। 5 की कुव्वत 2 ज़रब 6, यह हो जाएगा जवाब 5 की कुव्वत 12। ये उसूल के मुताबिक यहाँ हल किया हमने कि किसी भी कुव्वत पर अगर कुव्वत है तो उन दोनों के दरमियान में ज़रब का अमल है, इसलिए यहाँ पर हमने ज़रब किए। 2 6 12 यहाँ लिखी हमने 5 की कुव्वत 12। अब उसकी वजाहत देखिए कि उसके दरमियान में ज़रब कोई अमल की होता है। यहाँ पर हम पिछली मालूमात की बुनियाद पर देखेंगे 5 की कुव्वत कौस की कुव्वत 6, 5 की कुव्वत 2 कौस की कुव्वत 6। इसका मतलब है 5 की कुव्वत 2 की 6 मरतबा आपस में ज़रब, 5 की कुव्वत 2 की 6 मरतबा आपस में ज़रब। ये होगी 5 मरतबा, ये 6 मरतबा। 5 की कुव्वत 2 की 6 मरतबा आपस में ज़रब। अब हम ज़रब के उसूल पर आएंगे। ज़रब का उसूल क्या कहता है हमारा? क्या कायदा अगर एक जैसा हो और दरमियान में ज़रब का अमल हो तो कुव्वत की हम जमा करेंगे। जमा कीजिए कुव्वत की 2 जमा 4, 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 5 की कुव्वत 12। अब बार बार जमा न करना उसी कहते हैं हम ज़रब। बार बार जमा ना करना, उसके लिए आसान तरीका है कि उनके दरमियान में ज़रब का अमल कीजिए। तो ये उसूल हमारा है पांचवा उसूल के अंदर ये समझना है हमको कि कुव्वत पर अगर कुव्वत है तो दोनों के दरमियान में ज़रब का अमल होगा। 5 की कुव्वत 2 कौस की कुव्वत 6, 2 ज़रब 6, 5 दूनी 12, 5 की कुव्वत 12। अब आते हैं हमारे उसूल नंबर 6 की तरफ। फर्ज कीजिए कसर वाला अदद है 3 बटे 4 और कौस की कुव्वत है यहाँ पर 5। तो उसूल के मुताबिक ये जो कुव्वत दी हुई है 5, ये शुमार कुनिंदा वाले अदद की भी है, नसबनुमा वाले
अदद की भी है, इसलिए होगा 3 की कुव्वत 5 बटे 4 की कुव्वत 5। ये उसूल के मुताबिक है। ये जो कुव्वतनुमा कौस पर दिया गया है, ये कुव्वतनुमा शुमार कुनिंदा वाले अदद का भी है और रसमनुमा वाले अदद का भी कुव्वतनुमा है। अब इसकी वजाहत देखेंगे हम उसूल की। फर्ज कीजिए 3/4 कौस की कुव्वत 5, इसका मतलब है 3/4 की 5 मरतबा आपस में जरब 3/4, जरब 3/4, जरब 3/4, जरब 3/4, जरब 3/4, ये 5 मरतबा आपस में जरब। अब देखिए शुमार कुनिंदा, हम शुमार कुनिंदा की जरब करते हैं कसर में, नसब नुमा की जरब करते हैं। तो उसको अगर मुख्तसर सूरत में लिखना है हमको, कुव्वत नुमा की सूरत में लिखना है, तो 3 की 5 मरतबा आपस में जरब, तो 3 की कुव्वत 5, 4 की 5 मरतबा आपस में जरब, तो 4 की कुव्वत 5। ये आ गया हमारा हासिल जवाब वजाहत करने के बाद। देखिए उसूल के मुताबिक जो जवाब था हमारा, उसकी तौसी सूरत करने के बाद भी जवाब हुई हमारे सामने 3 की कुव्वत 5 बटे 3 की कुव्वत 5 बटे 4 की कुव्वत 5। ये था हमारा उसूल नंबर 6। उसी के साथ इसमें एक चीज इस सबक के अंदर दी गई है, 10 की कुव्वत इस्तेमाल करके लिखना। तो आसान लफ्जों के अंदर देखिए कि मुकम्मल दाही वाला अदद है। फर्ज कीजिए ये हमारे सामने एक अदद है। अब इसमें देखेंगे हम 2, 2 4, 2 6, एक के साथ में यहां पर 6 सिफर हमको नजर आ रहे हैं। आसान समझने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 10 की कुव्वत 6, 10 की कुव्वत 6, 2 4 6 7, ये 10 लाख है। इसको लिखेंगे हम 10 की कुव्वत 6। अब इसकी वजाहत करके देख लें कि इतने जवाब आना चाहिए, 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10, 10 की 6 मरतबा आपस में ज़रब, 6 मरतबा आपस में ज़रब करना है तो 1 लिख लीजिए, जितने सिफर उतने सिफर इसको लगा दीजिए। ये हो गया हमारा हासिल जवाब। 2 4 6 सिफर, 1 2 3 4 5 6 सिफर। यहाँ पर भी देखिए 6 सिफर है। तो कुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके हम मुकम्मल दाही वाले अदद को 10 की कुव्वत में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्ज कीजिए एक मिसाल है हमारे सामने। फर्ज कीजिए 3 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 50 लाख, इसको हमें 10 की कुव्वत इस्तेमाल करके लिखना है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 35 ज़रब 10 की कुव्वत, कितने सिफर है? 6 सिफर है। 35 ज़रब 10 की कुव्वत 6, ये हो गया हमारा हासिल जवाब। और अगर इसको और कुव्वत इसकी बढ़ाना है तो इस अदद में हम आशरे लगा सकते हैं, 3.5 ज़रब 10 की कुव्वत 7। और आशरे बढ़ाना है इनको, इधर आएंगे 0.3 करना है तो ये हो जाएगा 10 की कुव्वत 8। और अगर आशरे कुव्वत बढ़ाना है तो इधर हम आशरे बढ़ा सकते हैं, 0.035 ज़रब 10 की कुव्वत 9। तो ये हो गया हमारा कुव्वत लगाने का अमल, 10 की कुव्वत इस्तेमाल करने का अमल। इस पर से हम मजीद मिसालें बनाकर हल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कि छोटे से छोटा अदद है या 0.0 सिफर 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 5। यहां देखना है हमें कितनी हिस्से हैं आशरे में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हिस्सों को हमको आशरे से बाहर निकालना है। तो बाहर आ गया है 5, बाहर आ गया है 5 ज़रब 10 की कुव्वत -8। हमने 8 हिस्से बाहर निकाले तो हम मनफी अलामत लगा के उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर लिखेंगे 5 ज़रब 10 की कुव्वत -8। अब -8 कैसा आया, कहां से आया, उसको भी समझना है। फर्ज कीजिए हमने देखे थे अशरी कसर को आम कसर में तहवील करना है। तो ये हमारे पास में कसर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हम आशरे से बाहर निकाल रहे हैं। तो एक के साथ हम 8 सिफर का इस्तेमाल करके उसके नसब नुमा में लिखेंगे 2 4 6 8। 5 बटे 10 करोड़
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 5/10 करोड़ इसकी कीमत है। 5/10 करोड़। 5/10 करोड़ ये हमारा अशरी अदद है और ये हमारी आम कसर में उसको हमने तहवील की। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम 5/, इसको 10 की कुव्वत इस्तेमाल करके लिखेंगे तो ये हो गया हमारा 10 की कुव्वत 8। 5/10 की कुव्वत 8। और अभी हमने कुव्वत नुमा के उसूल में देखे कि नसब नुमा में अगर कुव्वत नुमा है और वो मुस्बित अदद है, कुव्वत मुस्बित है, नसब नुमा में है, मुस्बित कुव्वत है, उसको अगर शुमार कुरिंदा में लेकर आना है तो वो मनफी कुव्वत हो जाएगी। अभी हमने मिसाल देखे थे m की कुव्वत 2 बराबर 1/, m की कुव्वत -2 बराबर 1/, m की कुव्वत 2। ये हमारा शुमार कुरिंदा वाला अदद हो गया, ये हमारा नसब नुमा वाला अदद हो गया। इसको अगर हमको शुमार कुरिंदा में लाना है तो ये कुव्वत हमारी मनफी हो जाएगी। यहां देखेंगे हम 5/10 की कुव्वत -8। इस तरीके से ये मिसाल हमने यहाँ हल करके दिखाया कि नसब नुमा से हम अदद ऊपर लाते हैं तो मनफी कुव्वत हो जाती है। तो छोटा अदद लिखने के लिए भी हम कुव्वत नुमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी के लिए समझना है कि जितने आदाद हम आशरे से बाहर निकाल रहे हैं उतने ही कुव्वत नुमा का हम इस्तेमाल करेंगे। फर्ज कीजिए सवाल के अंदर, इसी सवाल में अगर हमें आशरे में 5 को रहने देना है तो हमारे 2, 4, 6, 7 इनसे बाहर आएंगे। इसी लिखिए हम 0.5/10 की कुव्वत -7 लिखेंगे। 7 ही इनसे बाहर निकाले हमने। अगर 6 इनसे बाहर निकालना है हमको, 0.05 अंदर आएंगे, ये 2 डिजिट आखिरी के 2, तो कितने इनसे बाहर निकल रहे हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हो जाएगा 10 की कुव्वत -6। बड़े से बड़ा अदद है तो मुस्बित कुव्वत नुमा लगेगा। छोटा अदद आशरे में से इनसे बाहर निकाल रहे हैं तो कुव्वत नुमा हमारा मनफी हो जाएगा। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके हम मजीद मिसालें तैयार करके हल कर सकते हैं। सबक नंबर 6 कुव्वत नुमा में जितनी मशकें दी गई है वो तमाम उसूलों पर दी गई है। उन मशकों को आसानी से हल कर सकते हैं। शुक्रिया।